महाराज जी बड़े विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और छाके हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के लगभग 50 से अधिक राजा शिष्य थे। इतने विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी का एक ही नियम था, उनको जैसे ही पता चल जाती कि कोई विद्वान है तो उसको पत्र लिख करके भेजते थे, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखाओ। बड़े बड़े विद्वानों को हराने में बड़ा सुख मिलता था उनको। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी जब एक बार वृंदावन पधारे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके समीप गए। महाराज जी उन्होंने एक प्रश्न किया केवल हित हरिवंश महाप्रभु से, उसके उत्तर में ही ऐसा भाव बदला कि हरिराम व्यास जी कभी गए नहीं फिर वृंदावन से, सदा वृंदावन में रहे। गुरु की एक वाणी ही परिवर्तन करने में सक्षम है। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए, शिष्यों से जाके कहा, बोले हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहो हमको उनसे मिलना है। तो शिष्यों ने कह दिया कि महाप्रभु जी तो अभी ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, अभी तो व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब रसोई पूर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे आपसे। हरिराम व्यास जी को थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का गुमान था, बोले अच्छा हम प्रतीक्षा करेंगे? बोले थोड़ी देर कर लीजिए। अब तो वो अटपटाने लगे, बोले प्रतीक्षा तो हम नहीं करेंगे। शिष्यों ने जाकर के हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले कि वो हरिराम व्यास जी जो हैं वो आए हैं और आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमको अभी मिलवाओ। भैया ने ठीक करो, बहुत गूंज रही है आवाज। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े थे। हित हरिवंश महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, लाओ उनको भीतर रसोई घर में ले आओ, हम यही बात करेंगे उनसे, जब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही तो यहीं लेके आओ। हरिराम व्यास जी जब हित हरिवंश महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे, और उसी समय हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले भगवान हमने आपकी सेवा में विक्षेप किया, आप प्रसाद बना रहे हैं और हम आपके मन में ये भाव कर रहे थे कि हम आपसे मिलें, आप क्षमा कर दें, आप प्रसाद बनाते रहिए और मेरे संशयों का उत्तर देते रहिए। हित हरिवंश महाप्रभु का जो उत्तर था ना, उसी उत्तर से श्री हरिराम व्यास जी संभल गए। महाप्रभु जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से प्रसाद बनाऊं और बुद्धि से आपको उत्तर दूं, ये दो काम एक साथ कर लूं। लेकिन व्यास जी वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी का प्रसाद हाथ से नहीं, वो बुद्धि और मन से ही बनाया जा सकता है। यदि मैं मन से प्रसाद बना रहा हूं तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक क्रिया तो मुझको रोकनी पड़ेगी। बस यही विषय सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए। उनको ये बात पता चली कि बुद्धि और कर की क्रिया दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है। हम सोचते हैं कि मन से हम भगवत नाम भी कर लें और हाथों से अन्य क्रियाएं भी कर लें। अगर आप ऐसे भजन करते हो तो आप भजन कर ही नहीं रहे हो। आप यदि मन से भजन कर रहे हैं तो अन्य क्रिया आपसे हो ही नहीं पाएंगी। संसार का साधन और भगवत भजन ये एक साथ संभव नहीं है, और जो कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित ही वो पूर्णता से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन जब होगा तब अन्य क्रियाएं आप कर नहीं पाओगे। हरिराम व्यास जी के चित्त का संशय दूर हो गया और सदा के लिए फिर वृंदावन में ही बस गए।